श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए परम गोपनीय ज्ञान का सार है, जिसमें वे स्वयं को संपूर्ण जगत का आधार और उत्पत्ति का कारण बताते हैं। इस अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हैं, फिर भी सांसारिक माया से निर्लिप्त हैं। वे भक्ति की सरलता पर जोर देते हुए कहते हैं कि यदि कोई प्रेम पूर्वक उन्हें केवल एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। अंत में कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि अनन्य भाव से उनकी शरण में आने वाला भक्त कभी नष्ट नहीं होता और अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि पूर्ण श्रद्धा से उन्हें भजता है, तो वह परम शांति और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय पहला श्लोक। सृष्टि का मूल कारण। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्याम्यंसुएवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं रखते, दोष दृष्टि से रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें वो परम गोपनीय सबसे गुप्त ज्ञान अनुभव सहित बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सभी दुखों और अशुभ से मुक्त हो जाओगे। गीता में 3 तरह के ज्ञान बताए गए हैं, गुह्य गुप्त आत्मा का ज्ञान, गुह्यतर अधिक गुप्त परमात्मा का ज्ञान, और यहाँ गुह्यत्मन कहा गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध भक्ति का रहस्य। ये ज्ञान केवल सूचना नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ सीधा संबंध है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है सैद्धांतिक जानकारी और विज्ञान का अर्थ है अनुभव या बोध। भगवान केवल जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि वह अनुभव दे रहे हैं, जिससे ईश्वर की उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगे। भगवान ये ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अनसूया है, यानी वह भगवान में दोष नहीं निकालता। जब तक हमारे मन में संदेह या ईर्ष्या होती है, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में नहीं उतरता। किसी भी ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन का साफ होना और दोष दृष्टि, दूसरों में बुराई देखना से मुक्त होना अनिवार्य है। सीखने के लिए विनम्रता और श्रद्धा पहली शर्त है। धर्म का अर्थ केवल मंत्र याद करना नहीं है, बल्कि उसे विज्ञान अनुभव में बदलना जरूरी है। जो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं उतरता, वह अधूरा है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को अशुभ, डर, चिंता, मोह और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मन अशांत है, तो हमें अपनी समझ पर दोबारा विचार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुमव्ययम्। श्री भगवान ने कहा, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब रहस्यों का राजा है, ये परम पवित्र है, इसका फल प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, ये धर्म के अनुसार है, इसे करना बहुत सुखद है और यह अविनाशी है। ये सभी विद्याओं का राजा है। जैसे राजा अन्य लोगों का आश्रय होता है, वैसे ही यह आत्मज्ञान अन्य सभी भौतिक विद्याओं का आधार है। ये गुप्त रखने योग्य रहस्यों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह हृदय के भीतर परमात्मा के मिलन का मार्ग बताता है। ये सबसे उत्तम और पवित्र करने वाला है। गंगा स्नान या दान से केवल शरीर और कर्म शुद्ध होते हैं, लेकिन इस ज्ञान से पाप की जड़ अज्ञान नष्ट हो जाती है। इसका अनुभव प्रत्यक्ष होता है। भक्ति और ज्ञान का फल भविष्य में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसे अभ्यास करते समय ही शांति और आनंद के रूप में महसूस किया जा सकता है। इसे करना बहुत सुखद और सरल है। भगवान कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने का मार्ग कष्टदायक नहीं, बल्कि आनंददायक है। यह अविनाशी है। इस मार्ग पर की गई थोड़ी सी भी उन्नति कभी नष्ट नहीं होती। धर्म केवल किताबों में नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। यदि आपकी भक्ति आपको वर्तमान में शांति और संतोष नहीं दे रही, तो आपको अपनी विधि या भाव पर विचार करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग बोझ नहीं है। भगवान ने इसे सुसुख, अत्यंत सुखद कहा है। प्रेम और भक्ति के साथ किया गया कोई भी कार्य मन को भारी नहीं, बल्कि हल्का करता है। हम भौतिक चीजों, धन, पद के लिए मेहनत करते हैं, जो एक दिन नष्ट हो जाती हैं। लेकिन आत्मज्ञान और भक्ति अव्यय है, यानी यह धन मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय तीसरा श्लोक।
अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म भक्ति योग में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार के चक्र जन्म मरण के मार्ग में ही भटकते रहते हैं। यहाँ श्रद्धा का अर्थ केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि भगवान के वचनों और सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास है। जो लोग केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं और ईश्वरीय तत्व को नकारते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद की स्थिति में पहुंचना। जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, वे इस परम उपलब्धि से वंचित रह जाते हैं। ये संसार नश्वर है। यहाँ जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो इस ज्ञान को नहीं अपनाते, वे बार बार इसी दुखों भरे चक्र संसार चक्र में लौटकर आते रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए श्रद्धा पहली सीढ़ी है। यदि विद्यार्थी को शिक्षक पर या रोगी को औषधि पर विश्वास न हो, तो लाभ नहीं मिलता। वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा की सत्ता पर विश्वास अनिवार्य है। भगवान किसी को जबरदस्ती मोक्ष नहीं देते, वे ज्ञान सामने रख देते हैं। यदि हम श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं तो मुक्त होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से इसी नश्वर संसार में बार बार लौटते हैं। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाकर, सोकर या भोग कर मर जाना नहीं है। यदि हमने इस जीवन में उस परम तत्व को नहीं पहचाना, तो हम फिर से जन्म मरण की लंबी कतार में खड़े हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 4था श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। श्री भगवान ने कहा, मुझ निराकार रूप अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये श्लोक सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है कि सब उनमें हैं, पर वे उनमें नहीं, लेकिन इसका अर्थ बहुत वैज्ञानिक और दार्शनिक है। भगवान कहते हैं कि वे हवा या आकाश की तरह सूक्ष्म हैं, जो आँखों से नहीं दिखते, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं। जैसे बर्फ के कण कण में पानी व्याप्त है, वैसे ही संसार में भगवान व्याप्त हैं। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र पर टिकी होती हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड की हर वस्तु और जीव भगवान की शक्ति पर टिका है। भगवान के बिना किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान निर्लिप्त हैं। हालांकि सब कुछ उनसे बना है, लेकिन वे संसार के विकारों, दुख, पाप, मोह से बंधे हुए नहीं हैं। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कहीं दूर बादलों में नहीं बैठे हैं, बल्कि वे मया ततमिदं सर्वम के अनुसार अभी इसी वक्त हमारे आसपास और भीतर मौजूद हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर में ही स्थित है, तो दूसरों के प्रति घृणा या द्वेष समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर जीव उसी एक शक्ति का हिस्सा दिखने लगता है। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित कैसे न हो। जैसे भगवान संसार को आधार देकर भी उससे अलग है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मन से अनासक्त रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 5वां श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भुवन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। श्री भगवान ने कहा, और वास्तव में वे सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वरीय योग सामर्थ्य को देख। मैं भूतों प्राणियों का पालन पोषण करने वाला और उन्हें उत्पन्न करने वाला हूँ, फिर भी मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। ये श्लोक सुनने में पिछले श्लोक 4 का उल्टा लग सकता है, लेकिन यह वेदांत का सबसे ऊंचा स्तर है। भगवान कहते हैं कि मेरी इस अद्भुत शक्ति को देख। साधारण बुद्धि से इसे समझना कठिन है। ये वैसा ही है जैसे स्वप्न देखने वाले के भीतर पूरा संसार होता है, लेकिन वह स्वप्न का संसार वास्तव में व्यक्ति के शरीर का भौतिक हिस्सा नहीं होता। भगवान सब जीवों का आधार हैं, जैसे धागा मोतियों का आधार होता है, लेकिन वे उन पर निर्भर नहीं हैं। सूर्य की किरणें कीचड़ पर पड़ती हैं और उसे सुखाती हैं, पर सूर्य की किरणें कीचड़ से गंदी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान सब में होकर भी सबसे अलग और पवित्र बने रहते हैं। वे ही सृष्टि को बनाने वाले और चलाने वाले हैं, पर उनका निज स्वरूप इन भौतिक शरीरों से अलग है।
इसे समझने के लिए आकाश का उदाहरण सबसे सटीक है। आकाश के भीतर वायु, बादल, बिजली और धूल सब कुछ स्थित है। लेकिन क्या आकाश बादल से भीगता है? क्या वह धूल से गंदा होता है? नहीं, बादल आकाश में है आश्रय, लेकिन आकाश बादलों में लिप्त नहीं है असंग। यही भगवान की स्थिति है। वे संसार को सहारा देते हैं, लेकिन संसार के गुणों दोषों से अछूते रहते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें, उनका पालन पोषण करें, लेकिन अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न हो। भगवान की तरह अपना स्व आधार बनाए रखें। भगवान सब कुछ करते हैं भूत भावना, फिर भी वे कहते हैं कि मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। हमें भी अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनका अहंकार या मोह नहीं पालना चाहिए। ये श्लोक बताता है कि भगवान को किसी एक मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। वे सर्वत्र होकर भी सबसे परे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 6ठा श्लोक। यथाकाश स्थितो नित्यम वायो सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया। श्री भगवान ने कहा, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, वैसे ही तुम ये जान लो कि सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। भगवान ने यहाँ आकाश और वायु का उदाहरण दिया है। वायु कितनी भी तेज चले या कितनी भी विशाल हो, वह रहती आकाश के भीतर ही है। आकाश वायु का आधार है, लेकिन वायु आकाश को छू नहीं सकती, उसे गंदा नहीं कर सकती और न ही उसे हिला सकती है। वायु सर्वत्र गो है, यानी वह हर जगह मौजूद है, फिर भी वह आकाश की सीमाओं के भीतर ही है। इसी प्रकार संसार के अरबों जीव जंतु, ग्रह और नक्षत्र चाहे जितने भी विशाल लगे, वे परमात्मा के अनंत विस्तार के एक छोटे से हिस्से में स्थित हैं। जैसे आकाश वायु के होने या न होने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही संसार की उत्पत्ति या विनाश से भगवान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे वायु बिना आकाश के नहीं रह सकती, वैसे ही हमारा अस्तित्व परमात्मा के बिना संभव नहीं है। हम चाहे उन्हें माने या न माने, हम उन्हीं की शक्ति से सांस ले रहे हैं और उन्हीं में स्थित हैं। ये श्लोक एक गहरा सुकून देता है। यदि हम भगवान में वैसे ही स्थित हैं जैसे वायु आकाश में, तो इसका अर्थ है कि हम कभी उनसे अलग हो ही नहीं सकते। हम सदैव उनकी शरण में हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपनी दृष्टि को छोटा मत रखो। युद्ध की समस्याओं या जीवन की कठिनाइयों को उस महान वायु की तरह देखो जो आती जाती रहती है, जबकि तुम्हारी आत्मा उस आकाश की तरह स्थिर और अछूती है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 7वां श्लोक। जगत की परिवर्तनशील होने का कारण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति मूल कारण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, और कल्प के आदि शुरुआत में मैं उन्हें फिर से रचता हूँ। इस श्लोक में सृष्टि के आने और जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। हिंदू काल गणना के अनुसार कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ये समय पूरा होता है, तो पूरी सृष्टि अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। जैसे गहरी नींद में हमारा सारा ज्ञान और अनुभव हमारे भीतर ही बीज रूप में समा जाता है, वैसे ही सारे जीव भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। जैसे सुबह जागने पर हम फिर से वही व्यक्ति बन जाते हैं और अपने काम शुरू करते हैं, वैसे ही नया कल्प शुरू होने पर भगवान अपनी शक्ति से उन जीवों को उनके पुराने कर्मों के अनुसार फिर से शरीर प्रदान करते हैं। ये श्लोक सिद्ध करता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। यह एक लहर की तरह है जो समुद्र ईश्वर से उठती है और वापस उसी में मिल जाती है। जब हम ये समझते हैं कि विनाश अंत नहीं बल्कि विश्राम है, तो मृत्यु का डर कम हो जाता है। जैसे कल्प के अंत में जीव प्रकृति में लौटते हैं, वैसे ही मृत्यु केवल एक विश्राम है जिसके बाद पुनर्जन्म नया कल्प निश्चित है। चूंकि ये जगत परिवर्तनशील है और एक निश्चित समय के बाद सब कुछ ईश्वर में ही मिल जाना है, इसलिए भौतिक वस्तुओं या स्थितियों से बहुत अधिक मोह करना व्यर्थ है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वे इस पूरे ब्रह्मांड के मास्टर कंट्रोलर हैं। सब कुछ उन्हीं की इच्छा और प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रकट और ओझल होता है।
कल्प इक्वल्स 4,320,000 by 2000 by 365 by 100 वर्ष। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 8वां श्लोक। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम में कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। श्री भगवान ने कहा, अपनी प्रकृति माया को वश में करके मैं स्वभाव के बल पर परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार बार बार रचता हूँ। भगवान अपनी शक्ति यानी प्रकृति को आधार बनाकर सृष्टि करते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी प्रकृति के सहारे घड़ा बनाता है, वैसे ही भगवान अपनी माया शक्ति का उपयोग करते हैं। सृष्टि का निर्माण कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये पुनः पुनः बार बार होने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया है। यहाँ अवश्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है विवश या परतंत्र। जीव अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और कर्मों के कारण विवश होकर जन्म लेते हैं। हम अपनी इच्छा से ये तय नहीं करते कि हमारा जन्म कहाँ होगा, ये प्रकृति के गुणों सत, रज, तम और हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। ये श्लोक हमें बताता है कि हम अवश विवश क्यों हैं। हमारे पुराने कर्म ही हमारे नए जन्म की परिस्थितियों को तय करते हैं। इसलिए वर्तमान में अच्छे कर्म करना अनिवार्य है ताकि भविष्य के बंधन सुखद हों। हम भले ही प्रकृति के वश में हों, लेकिन प्रकृति स्वयं भगवान के वश में है। इसलिए यदि हम प्रकृति के बंधनों जन्म मृत्यु सुख दुख से छूटना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के स्वामी ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि ईश्वर शून्य से सृष्टि नहीं करते, बल्कि अपनी ही प्रकृति को सक्रिय करके उसे प्रकट करते हैं। यह आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा के संरक्षण के नियम जैसा है। ऊर्जा न पैदा होती है न नष्ट, बस रूप बदलती है। भगवान कह रहे हैं कि वे तो केवल सृजन का आधार हैं, लेकिन जीव अपने गुणों और कर्मों के कारण इस संसार चक्र में घूमने को विवश है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 9वां श्लोक। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। श्री भगवान ने कहा, हे धनंजय अर्जुन, उन कर्मों सृष्टि की रचना आदि में मेरी आसक्ति नहीं है और मैं उनमें उदासीन तटस्थ की तरह स्थित रहता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। मनुष्य जब कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसके फल पुण्य या पाप से बंध जाता है, लेकिन भगवान ब्रह्मांड की रचना जैसा विशाल कार्य करके भी मुक्त रहते हैं। उदासीन का अर्थ यह नहीं है कि भगवान को हमसे मतलब नहीं है। इसका अर्थ है कि वे एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हैं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सबको समान देता है, चाहे कोई उसका उपयोग प्रार्थना के लिए करे या चोरी के लिए, सूर्य को न पुण्य लगता है न पाप, वह तटस्थ है। भगवान ये सब काम किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के लिए नहीं करते, वे केवल एक लीला के रूप में इसे करते हैं। ये श्लोक हम मनुष्यों के लिए कर्म योग की सबसे बड़ी मास्टर क्लास है। हम कर्म करने से नहीं बंधते, बल्कि उस कर्म के फल से चिपके रहने के कारण दुखी होते हैं। यदि हम भगवान की तरह कर्तव्य समझकर कर्म करें और फल की चिंता न करें, तो हम भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में सफलता मिले या असफलता, हमें उदासीन तटस्थ रहना सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी मानसिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न होने दें। भगवान पूरी सृष्टि का संचालन बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ये हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कभी भी तनाव या बंधन पैदा नहीं करता। जैसे एक जज अदालत में किसी को सजा सुनाता है, तो उसे हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि वह व्यक्तिगत द्वेष से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और कानून के पालन के लिए वह काम कर रहा है। वो उस कुर्सी पर उदासीन तटस्थ होकर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेन प्रकृते सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद् परिवर्ते। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में, मेरी देखरेख में ये प्रकृति चराचर जड़ और चेतन सहित पूरे जगत की रचना करती है। इसी कारण से ये संसार चक्र घूम रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहाँ भगवान ने खुद को एक अध्यक्ष बताया है।
जैसे किसी कंपनी का मालिक खुद मशीनें नहीं चलाता, लेकिन उसकी उपस्थिति और निर्देश के बिना कुछ भी नहीं होता, वैसे ही भगवान केवल अपनी सत्ता मात्र से प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं। प्रकृति स्वयं जड़ है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब उसे परमात्मा का सानिध्य मिलता है, तो वह सचराचर, सजीव और निर्जीव जगत को पैदा करने में समर्थ हो जाती है। इस ब्रह्मांड में जो भी बदलाव हो रहे हैं, ग्रहों का घूमना, ऋतुओं का बदलना, जन्म और मृत्यु, इन सब का हेतु कारण भगवान की यही अध्यक्षता है। हमारा शरीर प्रकृति, मिट्टी, जल आदि से बना है, लेकिन वह तब तक काम नहीं करता जब तक उसमें आत्मा परमात्मा का अंश न हो। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के पदार्थ मृत है। जैसे प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, हमें भी अपना जीवन परमात्मा को अपना अध्यक्ष मानकर जीना चाहिए। जब हम भगवान को अपना स्वामी मान लेते हैं, तो हमारे कार्यों में अहंकार समाप्त हो जाता है और पवित्रता आ जाती है। भगवान केवल साक्षी हैं। वे प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, वे बस उसे अपनी शक्ति से जीवित रखते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन उनके जीवन पर अधिकार जताने के बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिए। भगवान इस श्लोक में ये गुत्थी सुलझा देते हैं कि सृष्टि किसने बनाई, प्रकृति ने बनाई, लेकिन भगवान की शक्ति और उपस्थिति से बनाई। बिना बिजली के बल्ब नहीं जल सकता, लेकिन प्रकाश देने का काम बल्ब ही करता है। यहाँ बिजली ईश्वर है और बल्ब प्रकृति। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्री भगवान ने कहा, मेरे परम भाव को कि मैं समस्त प्राणियों का महान ईश्वर हूँ, न जानने वाले मूर्ख लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा की अवहेलना करते हैं, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। जब भगवान अवतार लेकर मनुष्य रूप में आते हैं, जैसे कृष्ण, तो वे भूख, प्यास, थकान और भावनाओं का प्रदर्शन वैसे ही करते हैं जैसे एक साधारण इंसान। उनकी इस लीला को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ मूर्ख उन लोगों को कहा गया है जो केवल बाहरी आवरण शरीर को देखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि ये व्यक्ति हमारी तरह पैदा हुआ है, हमारे साथ खाता पीता है, तो ये भगवान कैसे हो सकता है। वे लोग कृष्ण के भीतर छिपी उस अनंत शक्ति को नहीं देख पाते जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। वे यह नहीं समझ पाते कि जिस शरीर को वे देख रहे हैं, वह भौतिक प्रकृति का नहीं बल्कि उनकी अपनी दिव्य माया का है। भगवान सभी भूतों प्राणियों के महेश्वर परम स्वामी हैं। हम अक्सर किसी व्यक्ति की महानता उसके कपटों, धन या बाहरी स्वरूप से आंकते हैं। ये श्लोक सिखाता है कि सत्य गहराई में होता है, सतह पर नहीं। भगवान का मनुष्य रूप में आना उनकी करुणा है, ताकि हम उनसे जुड़ सकें और उनके उपदेशों को समझ सकें। इसे उनकी कमजोरी समझना हमारी अज्ञानता है। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होती, तब तक साक्षात ईश्वर भी सामने खड़े हों, तो मनुष्य उनमें दोष ही ढूंढता रहता है, जैसे दुर्योधन ने किया। जैसे एक बहुत बड़ा अभिनेता मंच पर एक भिखारी का रोल निभा रहा हो। जो नासमझ दर्शक हैं, वे उसे सचमुच भिखारी मानकर उसे तुच्छ समझेंगे, लेकिन जो उसे जानते हैं, वे तालियां बजाएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि यह भिखारी वास्तव में एक बहुत बड़ा और अमीर कलाकार है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 12वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत्सा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। श्री भगवान ने कहा, ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले लोग व्यर्थ आशाओं वाले, मोघाशा व्यर्थ कर्मों वाले, मोघ कर्माणो और व्यर्थ ज्ञान वाले मोघ ज्ञाना होते हैं। वे विक्षिप्त चित होकर राक्षसी और आसुरी स्वभाव को ही धारण किए रहते हैं, जो बुद्धि को मोहने वाला है। ऐसे लोग भौतिक सुखों और नश्वर चीजों से बड़ी उम्मीदें पालते हैं। चूंकि संसार नाशवान है, इसलिए उनकी आशाएं अंततः दुख में बदल जाती हैं। वे बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके कर्म स्वार्थ और अहंकार से भरे होते हैं। ऐसे कर्मों का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता और वे जीव को संसार के बंधन में ही फंसाए रखते हैं।
वे बहुत शास्त्र पढ़ सकते हैं या सांसारिक विषयों में निपुण हो सकते हैं, लेकिन यदि वे परमात्मा के सत्य को नहीं जानते, तो उनका सारा ज्ञान अज्ञान के समान है। भगवान यहाँ दो प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। राक्षसी, जो दूसरों को कष्ट देकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, क्रूरता। आसुरी, जो केवल मैं और मेरा के अहंकार में जीते हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। यदि हमारा आधार ईश्वर या सत्य सही नहीं है, तो हमारी सारी मेहनत, कर्म, हमारी सारी योजनाएं, आशा और हमारी सारी डिग्रियां, ज्ञान अंततः निष्फल हो जाती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मोहिनी प्रकृति यानी मोह में फंसे रहने वाले लोग सत्य को नहीं देख पाते। हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। इंसान के भीतर देवत्व भी है और असुरत्व भी। जो भगवान की अवहेलना करते हैं, वे धीरे धीरे ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के वश में होकर आसुरी स्वभाव की ओर बढ़ जाते हैं। ये श्लोक एक चेतावनी है कि परमात्मा से विमुख होकर हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, वो मिट्टी के समान है, क्योंकि वह हमें स्थायी शांति या मुक्ति नहीं दिला सकता। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यं न सो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। श्री भगवान ने कहा, परंतु हे पार्थ, जो दैवी प्रकृति दैवीय गुणों के आश्रित हैं, वे महात्मा मुझे समस्त प्राणियों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से बिना किसी भटकाव के मेरा भजन करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने महात्मा की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। महात्मा वे नहीं हैं जो केवल गेरुए वस्त्र पहनते हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने अपने भीतर दैवीय गुणों जैसे क्षमा, दया, सत्य, पवित्रता और अहिंसा को स्थान दिया है। वे अपनी शक्ति के लिए संसार पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति पर आश्रित रहते हैं। उन्हें ये स्पष्ट ज्ञान होता है कि परमात्मा ही इस सृष्टि का आदि कारण है और वो कभी नष्ट न होने वाला अव्यय है। उनकी भक्ति अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि गहरे बोध पर टिकी होती है। अनन्य का अर्थ है जिसके समान दूसरा कोई न हो। महात्माओं का मन इधर उधर की सांसारिक इच्छाओं में नहीं भटकता, उनका केंद्र केवल और केवल परमात्मा होता है। जहाँ आसुरी स्वभाव वाले लोग अहंकार में जीते हैं, वहीं महात्मा शरण के भाव में जीते हैं। हमें भी अपने भीतर की दैवीय प्रकृति को जगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि महात्मा मुझे ज्ञात्वा जानकर भजते हैं। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है। बिना जाने की गई भक्ति कच्ची हो सकती है, लेकिन सत्य को जानकर की गई भक्ति अटल होती है। अनन्य मन का अर्थ आज के समय में फोकस है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है और हम अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाते हैं, तभी हम महानता महात्मापन को प्राप्त करते हैं। महात्मा वह है जिसका मन विशाल है और जो संसार की नश्वरता को समझकर उस अविनाशी तत्व परमात्मा से जुड़ गया है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 14वां श्लोक। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। श्री भगवान ने कहा, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न प्रयत्न करते हुए और मुझे बार बार नमस्कार करते हुए सदा मुझसे जुड़े रहकर नित्य युक्त अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने सफल भक्ति के 4 प्रमुख लक्षण बताए हैं। इसका अर्थ केवल ऊंचे स्वर में गाना नहीं है, बल्कि मन और वाणी से भगवान के गुणों, लीलाओं और नाम का स्मरण करते रहना है। महात्मा अपने काम करते हुए भी मन में ईश्वर का नाम बनाए रखते हैं। भक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि अनुशासन भी है। अपनी इंद्रियों को वश में करना और विकारों, काम, क्रोध, लोभ से बचने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना अनिवार्य है। अहंकार को मिटाने का सबसे सरल तरीका है नमस्कार। भगवान के सामने झुकने का अर्थ है ये स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वो ईश्वर ही है। ऐसी उपासना कभी कभी की जाने वाली चीज नहीं है, जैसे केवल रविवार या शनिवार को। महात्मा हर पल, हर सांस के साथ परमात्मा से योग जुड़ाव का अनुभव करते हैं। सफलता का मंत्र सततम है। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या साधना, यदि हम उसमें निरंतरता रखते हैं, तभी परिणाम मिलता है।
शब्द हमें सिखाता है कि जीवन में प्रलोभन बहुत आएंगे, लेकिन अपने ऊंचे लक्ष्यों आध्यात्मिक या भौतिक पर अडिग रहना ही महानता है। बार बार नमस्कार करने का अर्थ है जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना। जो व्यक्ति आभारी रहता है वह मानसिक रूप से अधिक सुखी और शांत रहता है। महात्मा संसार में रहते हुए भी नित्य युक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को न भूलना। भगवान कह रहे हैं कि मुझे पाने का मार्ग केवल एकांत की गुफाओं में नहीं है, बल्कि कीर्तन, प्रयत्न और विनम्रता के साथ हर समय मेरे साथ जुड़े रहने में है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 15वां श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्री भगवान ने कहा, दूसरे बहुत से साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे एकत्व अद्वैत भाव से, पृथक्त्व सेवक स्वामी भाव से और बहुधा विराट रूप से सबके रूप में स्थित विश्वतोमुख सबोर मुख वाला मानकर पूजते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी लोग उन्हें 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। ये वे साधक हैं जो मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। वे स्वयं को और पूरे संसार को परमात्मा का ही एक विस्तार मानते हैं। ये वे साधक हैं जो भगवान को अपना स्वामी और स्वयं को सेवक मानते हैं। वे सूर्य और उसकी किरण की तरह भगवान और जीव में सूक्ष्म अंतर रखते हुए प्रेमपूर्ण उपासना करते हैं। वे लोग हैं जो भगवान को विश्वतोमुख देखते हैं। वे मानते हैं कि माता, पिता, गुरु, अतिथि और यहाँ तक कि प्रकृति के हर रूप में भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे अनेक रूपों में एक ही ईश्वर को देखते हैं। ये श्लोक हिंदू धर्म की विशालता को दर्शाता है। भगवान कहते हैं कि चाहे तुम मुझे एक मानो या मुझसे अलग होकर मेरी पूजा करो या सब रूपों में मुझे देखो, ये सभी मार्ग मुझ तक ही आते हैं। हमें दूसरों की पूजा पद्धति का सम्मान करना चाहिए। केवल हवन कुंड में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। सत्य की खोज करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और ईश्वर के स्वरूप पर विचार करना भी ज्ञान यज्ञ है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि हम भगवान को विश्वतोमुख हर तरफ मुख वाला देखने लगे, तो हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर व्यक्ति में भगवान का ही चेहरा दिखाई देगा। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं कि सत्य तक पहुंचने का कोई एक पेटेंट रास्ता नहीं है। आपकी रुचि और समझ के अनुसार आप जिस भी भाव से ज्ञान या भक्ति उन्हें खोजेंगे, वे आपको वही मिलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 16वां श्लोक। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। अहम क्रतुरा यज्ञ स्वधामहमौषधम मंत्रोमहमेवाज्यमहमग्निर्हम होतम। श्री भगवान ने कहा, मैं ही क्रतु श्रोत यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ स्मार्त यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला स्वधा अन्न मैं हूँ, मैं ही औषधि जड़ी बूटी और वनस्पति हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, घृत घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि यज्ञ की पूरी प्रक्रिया और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री उनसे अलग नहीं है। शास्त्रों में बताए गए बड़े अनुष्ठान क्रतु और दैनिक छोटे यज्ञ दोनों भगवान का ही रूप हैं। पूर्वजों पितरों के तर्पण के लिए जो श्रद्धा अर्पित की जाती है, वो शक्ति भगवान ही है। यहाँ औषध का अर्थ सभी अन्न और जड़ी बूटियों से है जो जीवन की रक्षा करते हैं। यज्ञ में पढ़े जाने वाले शब्द, मंत्र और अग्नि में डाला जाने वाला घी आज भगवान की ही विभूतियाँ हैं। जलाने वाली अग्नि और जो आहुति हवन दी जा रही है, वह सब भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि केवल मंदिर या वेदी पर बैठकर किया जाने वाला कर्म ही आध्यात्मिक नहीं है। यदि हम भोजन पकाते हैं, दवाई लेते हैं या कोई काम करते हैं, तो वह सब ईश्वर की ही शक्ति का खेल है। जब हम ये समझ लेते हैं कि साधन घी, मंत्र, माध्यम, अग्नि और फल हवन सब ईश्वर ही हैं, तो हमारे भीतर से कर्ता होने का अहंकार समाप्त हो जाता है। हम जो अन्न खाते हैं, औषध या जो मंत्र बोलते हैं, वे भगवान की देन है। ये बोध हमें हर पल कृतज्ञ बनाए रखता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं कि सृष्टि की किसी भी प्रक्रिया को उनसे अलग मत समझो।
कार्य, कारण और कर्ता तीनों में परमात्मा ही समाया हुआ है। भगवद गीता 9वां अध्याय 17वां श्लोक। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। श्री भगवान ने कहा, मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता, धारण करने वाला, कर्मफल देने वाला और पितामह दादा हूँ। मैं ही जानने योग्य वेद्य परम पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि हर जीव के सबसे करीबी संबंधी हैं। पिता, माता और पितामह, जैसे एक बालक के लिए उसके माता पिता और दादा ही उसका मूल आधार होते हैं, वैसे ही पूरी सृष्टि का मूल बीज और पालनकर्ता कृष्ण हैं। वे प्रेम देने वाली माता भी हैं और संरक्षण देने वाले पिता भी। इसका अर्थ है वह जो सबको संभालता है और सबके कर्मों का फल देता है। संसार की व्यवस्था उन्हीं के विधान से चलती है। संसार में जो कुछ भी जानने योग्य है, उसका अंतिम सत्य परमात्मा ही है। वे ही परम शुद्धि के स्रोत हैं। ओम को समस्त ध्वनियों और वेदों का बीज माना जाता है। भगवान कहते हैं कि वह प्रणव ओम मैं ही हूँ। उस समय के मुख्य 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी उन्हीं की वाणी का विस्तार हैं। जब हम ये समझते हैं कि भगवान ही हमारे माता और पिता हैं, तो हम संसार में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। उनका हमसे रिश्ता जन्म जन्मांतर का और अटूट है। यदि भगवान ही दादा और धाता हैं, तो इसका अर्थ है कि हर बुजुर्ग और हर जीव में हमें ईश्वर का ही अंश देखना चाहिए। हम बहुत सारी सांसारिक बातें सीखते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि असली वेद्य जानने योग्य वह तत्व है जो हमें पवित्र कर दे। ओम का उच्चारण या ध्यान सीधे हमें उस परमात्मा से जोड़ता है जिसे भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। भगवान इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि वे ही सृष्टि के संबंध, संस्कार, शब्द और ज्ञान हैं। उनके बिना संसार का अस्तित्व वैसा ही है जैसा बिना धूप के सूर्य। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरण सुहृत प्रभव प्रलया स्थान निधान बीजम अव्ययम। श्री भगवान ने कहा, मैं ही सबका परम गंतव्य प्रतीक हूँ, पालन पोषण करने वाला भर्ता हूँ, सबका स्वामी प्रभु हूँ, शुभ अशुभ का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, शरण लेने योग्य आश्रय शरण हूँ और सबका निस्वार्थ प्रेमी मित्र सुहृद हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय, आधार, निधान कोश और अविनाशी बीज हूँ। भगवान ने इस श्लोक में 12 संज्ञाओं के माध्यम से अपना परिचय दिया है। अंतिम लक्ष्य, जहाँ पहुंचकर यात्रा समाप्त होती है, वह जो सबकी व्यवस्था करता है और पोषण करता है। नियंता, जिसके आदेश से पूरी प्रकृति चलती है, वह जो हमारे भीतर बैठकर हमारे हर अच्छे बुरे कर्म को बिना किसी हस्तक्षेप के देख रहा है। वह स्थान जहाँ अंततः जीव विश्राम पाता है। वह रक्षक, जिसकी शरण में जाने पर सारा भय समाप्त हो जाता है। वह मित्र जो बिना किसी स्वार्थ के केवल हमारा भला चाहता है, जिससे सब उत्पन्न होता है, जिसमें सब विलीन हो जाता है। वह आधार जिस पर वर्तमान में सब कुछ टिका है। वह खजाना या भंडार जहाँ सब कुछ सुरक्षित रहता है। वह बीज जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी कारण। जब भगवान कहते हैं कि वे हमारे सुहृद, मित्र और शरण हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें जीवन की चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया साथ छोड़ सकती है, पर वह आदि मित्र हमेशा साथ है। चूंकि भगवान साक्षी हैं, इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी कर्म उनसे छिपा नहीं है। ये बोध हमें गलत काम करने से रोकता है। संसार बदलता रहता है, प्रभाव प्रलय, लेकिन भगवान स्थान और अव्यय बीज हैं। उनके साथ जुड़कर ही हम इस अस्थिर दुनिया में मानसिक शांति पा सकते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का केंद्र, हमारा सबसे गहरा विश्राम स्थल और सबसे वफादार दोस्त है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 19वां श्लोक। तपाम्यहम वर्षं निग्रह नम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मैं ही अमृत अमरता हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ।
इतना ही नहीं, सत अविनाशी सत्य और असत विनाशीशील संसार सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की विपरीत दिखने वाली स्थितियाँ भी उन्हीं की इच्छा का हिस्सा हैं। सूर्य की गर्मी जिससे जल वाष्प बनता है और बादल बनकर जो वर्षा होती है, वह दोनों क्रियाएं ईश्वर की ऊर्जा से संचालित हैं। वे ही वर्षा को रोकते हैं अकाल और वे ही उसे बरसाते हैं समृद्धि। ये बहुत गहरा विरोधाभास है। जो मोक्ष दिलाने वाला अमृत है वह भी भगवान है, और जो शरीर का अंत करने वाली मृत्यु है वह भी भगवान का ही एक रूप है। जीवन और मरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत वह जो कभी नहीं बदलता आत्मा परमात्मा, असत वह जो निरंतर बदलता रहता है दृश्य जगत शरीर। भगवान कह रहे हैं कि जिसे तुम सत्य कहते हो और जिसे तुम झूठ या नश्वर कहते हो, उन दोनों का मूल आधार मैं ही हूँ। जब हम ये समझ लेते हैं कि अमृत और मृत्यु, धूप और छाँव दोनों ईश्वर की ही लीला है, तो हम जीवन के सुखों में बहुत अधिक फूलते नहीं और दुखों में टूटते नहीं। अक्सर लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु मैं हूँ। यदि मृत्यु ईश्वर का ही एक रूप है, तो भक्त के लिए वह डरावनी नहीं बल्कि ईश्वर में मिलन का एक द्वार बन जाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल अच्छी या सुंदर चीजों में ही नहीं है, बल्कि वो उन कठिन परिस्थितियों जैसे तपती धूप या मृत्यु में भी मौजूद है जो हमें असहज करती हैं। इस श्लोक के साथ भगवान ने अपनी विभूति ऐश्वर्य का वर्णन पूरा किया है। वे अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि दृष्टि जहाँ तक जाती है, जो कुछ भी अनुभव होता है, चाहे वह पदार्थ हो या भाव, जीवन हो या अंत, सब कुछ वासुदेव ही है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 20वां श्लोक। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। त्रविद्यामा सोमपाः पूतपापायज्ञायरिष्ट्वा स्वर्गता प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्या सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। श्री भगवान ने कहा, तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमपान करने वाले और पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे लोग जो ऋग, साम और यजुर्वेद के कर्मकांडों में निपुण हैं। प्राचीन काल में यज्ञों में सोम रस का पान किया जाता था, जिसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता था। ऐसे यज्ञों से मनुष्य के वे पाप कट जाते हैं जो स्वर्ग के मार्ग में बाधा बनते हैं। यहाँ कृष्ण एक बहुत बारीक बात कह रहे हैं। ये लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भगवान नहीं बल्कि स्वर्ग के सुख होते हैं। वे भगवान को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक माध्यम मानते हैं। स्वर्ग में मिलने वाले सुख इंसानी सुखों से कहीं ऊंचे और दिव्य होते हैं, लेकिन वे भी भोग ही हैं। ये श्लोक हमें अपनी भक्ति का परीक्षण करने को कहता है। क्या हम भगवान को इसलिए भजते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, निष्काम, या इसलिए कि हमें कोई सांसारिक लाभ या स्वर्ग चाहिए? सकाम भगवान न्यायप्रिय हैं। यदि कोई नियम पूर्वक वेदों का पालन और पुण्य कर्म करता है, तो उसे उसका फल स्वर्ग अवश्य मिलता है। अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्वर्ग जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि लग सकती है, लेकिन भगवान की दृष्टि में यह छोटा लक्ष्य है। स्वर्ग भी अस्थायी है। जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, जीव को वापस आना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं कि कर्मकांडों के जरिए स्वर्ग तो पाया जा सकता है, लेकिन वह मोक्ष स्थायी शांति नहीं है। स्वर्ग केवल एक सुपर लग्जरी जेल की तरह है जहां सुख तो है, पर आप जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 21वां श्लोक। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालिन क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुपपन्ना गतागतम कामकामा लभन्ते। श्री भगवान ने कहा, वे उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोगकर पुण्य क्षीण समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वेदों के कर्मकांडों का आश्रय लेने वाले और भोगों की इच्छा रखने वाले लोग बार बार आने जाने के चक्र जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत समझा रहे हैं। स्वर्ग में रहना एक प्रीपेड कार्ड की तरह है।
जब तक आपके खाते में पुण्यों का बैलेंस है, आप वहाँ के सुख भोग सकते हैं। जैसे ही वह बैलेंस खत्म होता है, आपको वापस धरती पर आना ही पड़ता है। स्वर्ग के सुख बहुत बड़े और दिव्य हैं, लेकिन वे अनंत नहीं हैं। वे नाशवान हैं। जो लोग केवल कामनाओं के वश में होकर भक्ति या यज्ञ करते हैं, वे एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। पुण्य करो, स्वर्ग जाओ, सुख भोगो, वापस आओ और फिर वही चक्र शुरू करो। उन्हें कभी स्थायी शांति या मोक्ष नहीं मिलता। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि संसार का कोई भी सुख, चाहे वह पृथ्वी का हो या स्वर्ग का, स्थायी नहीं है। इसलिए केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना समय की बर्बादी है। भगवान हमें स्वर्ग से भी ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आने जाने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखो, जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता। यदि हम केवल कुछ पाने के लिए अच्छे काम करते हैं, तो वह एक लेन देन है। सच्ची प्रगति तब होती है जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य भाव से ईश्वर की शरण लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 22वां श्लोक। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन नित्य मुझ में स्थित रहने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। उनकी आवश्यकताओं की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इस श्लोक में 2 शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उसे उपलब्ध कराना अप्राप्य की प्राप्ति, जैसे ज्ञान, शांति या जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं। जो वस्तु हमारे पास है, उसकी रक्षा करना। वे भक्त जो अनन्य, जिसके अलावा कोई दूसरा न हो, भाव से भगवान पर आश्रित हैं। वे यह नहीं सोचते कि मेरा काम फला व्यक्ति या पैसा करेगा। वे जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। भगवान यहाँ ददामी, देता हूँ, नहीं कह रहे, बल्कि वहामी, ढोता हूँ, कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्त की जिम्मेदारी वैसे ही उठाते हैं जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे का बोझ उठाता है। ये श्लोक तनाव और चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपना कर्तव्य करते हुए मुझ पर भरोसा रखते हो, तो तुम्हारी सुख सुविधा की चिंता मेरी है, तुम्हारी नहीं। भगवान का ये वादा सबके लिए नहीं, बल्कि नित्याभियुक्ताना, जो हर पल उनसे जुड़े हैं, के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम काम छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम काम करते हुए फल का बोझ ईश्वर को सौंप दें। यहाँ भगवान एक रक्षक के रूप में सामने आते हैं। वे अपने भक्त की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान खुद रखते हैं। एक बार एक पंडित जी इस श्लोक को पढ़ रहे थे। उन्हें संदेह हुआ कि भगवान खुद बोझ कैसे ढो सकते हैं। उन्होंने वहाम्यहम् को काटकर ददाम्यहम्, देता हूँ, लिख दिया। तभी भगवान एक बालक के रूप में उनके घर अनाज की बोरी लेकर आए और उनकी पत्नी से कहा कि पंडित जी ने मुझे बहुत डांटा और पीठ पर मारा है, काटे हुए श्लोक का संकेत। तब पंडित जी को समझ आया कि भगवान वास्तव में अपने भक्त का भार स्वयं उठाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 23वां श्लोक। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी वास्तव में मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक बिना सही विधि या ज्ञान के होता है। जैसे शरीर के किसी भी अंग, हाथ या पैर को खिलाया गया भोजन अंततः पेट में ही जाता है और पूरे शरीर को शक्ति देता है, वैसे ही किसी भी देवता की पूजा अंततः उस एक परमात्मा कृष्ण तक ही पहुंचती है, क्योंकि सभी देवताओं की सत्ता उन्हीं से है। यहाँ अविधि का अर्थ यह नहीं है कि वे मंत्र गलत पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वे जड़ मूल कारण को छोड़कर शाखाओं, विभिन्न रूपों को सींच रहे हैं। उदाहरण, यदि आपको सरकार से कोई काम है, तो आप सीधे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से जुड़ने के बजाय किसी छोटे कर्मचारी को ही सब कुछ मान लें, तो यह अविधि है।
नियम ये है कि शक्ति के स्रोत को पहचाना जाए। ये श्लोक हिंदू धर्म की महान उदारता को दर्शाता है। भगवान किसी अन्य देवता की पूजा को गलत नहीं कह रहे, वे बस उसे अधूरा बता रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि श्रद्धा कहीं भी हो, वह अंततः उन्हीं तक आती है। हमें ये समझना चाहिए कि विभिन्न देवता परमात्मा की अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। लेकिन यदि हम उन शक्तियों के पीछे छिपे एक परम तत्व को जान लें, तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि बिचौलियों या आंशिक शक्तियों के बजाय सीधे परम सत्य से जुड़ें। इससे मन में भटकाव कम होता है और शांति स्थायी मिलती है। भगवान कह रहे हैं कि सब नदियां अंततः समुद्र में ही मिलती हैं। लेकिन जो सीधे समुद्र को जानता है, उसकी यात्रा सुगम होती है। जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे अपनी इच्छाओं के कारण परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं देख पाते। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 24वां श्लोक। अहम है सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, न तू मां जानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। श्री भगवान ने कहा, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, भोगने वाला और प्रभु स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे लोग मुझे तत्व से मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए वे च्युत होते हैं, अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में गिरते हैं। इस श्लोक में भगवान ने दो बहुत गहरे सत्य बताए हैं। मनुष्य चाहे किसी भी देवता, पूर्वज या शक्ति के लिए यज्ञ या दान करे, उस श्रद्धा को स्वीकार करने वाले वास्तव में भगवान कृष्ण ही हैं। वही एकमात्र प्रभु है जो उन यज्ञों का फल देने की सामर्थ्य रखते हैं। लोग भगवान को केवल एक शक्ति या इच्छा पूरी करने वाला समझते हैं। वे उनके तत्व कि वे ही सबके मूल हैं को नहीं पहचान पाते। उनका पतन होता है चूंकि उनका लक्ष्य छोटा होता है, जैसे स्वर्ग या भौतिक सुख, इसलिए वे फल भोगने के बाद फिर से दुखों के संसार में गिर जाते हैं। वे उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते जो कभी न खत्म होने वाला आनंद है। यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी को खुश करते हैं, तो आपको छोटा लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि आप मालिक को जानते हैं, तो आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है। भगवान कह रहे हैं कि सबका मालिक मैं हूँ, इसलिए सीधे मुझसे जुड़ो। भौतिक इच्छाओं के लिए की गई पूजा अल्पकालिक सुख देती है, आध्यात्मिक उन्नति दीर्घकालिक शांति देती है। हमें अपने जीवन का लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। केवल मंत्र पढ़ना या कर्मकांड करना काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। बिना तत्व को समझे किया गया कार्य अधूरा है। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि अज्ञानता ही पुनर्जन्म का कारण है। जो उन्हें सब कुछ का स्वामी मानकर भजता है, वह मुक्त हो जाता है, और जो केवल सुखों के पीछे भागता है, वह बार बार जन्म लेता और मरता है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजनोऽपि माम्। श्री भगवान ने कहा, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों प्रेत आत्माओं को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझको पूजने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ एक अटल नियम समझा रहे हैं कि आप जिसकी साधना करेंगे, अंततः उसी की दुनिया में पहुँचेंगे। देवव्रता देवताओं के पूजक जो स्वर्ग के देवताओं इंद्र वरुण आदि की उपासना करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। पर जैसा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, वहाँ से वापस धरती पर आना पड़ता है। पितृव्रता पितरों के पूजक जो केवल अपने पूर्वजों की पूजा और तर्पण में लगे रहते हैं, वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। भूतेज्या भूत प्रेतों के पूजक जो तामसिक शक्तियों या प्रेत आत्माओं की साधना करते हैं, वे उन्हीं निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं। मध्याजनों मेरे भक्त जो भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानकर पूजते हैं, वे भगवान के धाम गोलोक वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, जहाँ से फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं गिरना पड़ता। भगवान हमें डरा नहीं रहे, बल्कि एक नक्शा दिखा रहे हैं। जीवन एक निवेश की तरह है। आप अपनी ऊर्जा और समय जहाँ लगाएंगे, वैसा ही फल मिलेगा। यदि मेहनत उतनी ही करनी है,
तो फिर छोटे देवताओं या नश्वर लोगों के लिए क्यों? भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि सबसे ऊंचे लक्ष्य परमात्मा को चुनो ताकि बार बार के दुखों से मुक्ति मिल सके। आप जिससे जुड़ते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। देवताओं से जुड़ेंगे तो दिव्य सुख पाएंगे, लेकिन भगवान से जुड़ेंगे तो स्वयं भगवत स्वरूप शाश्वत आनंद हो जाएंगे। ये श्लोक हमें अपने जीवन की दिशा तय करने की प्रेरणा देता है। भगवान कह रहे हैं कि मध्याजिनो बनो, अर्थात केवल मुझ में मन लगाओ ताकि तुम्हारी अंतिम यात्रा मेरे पास समाप्त हो। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक। निष्काम भगवद भक्ति की महिमा। पत्रम पुष्प फलतो यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमिष्णामि प्रयतात्मनः। श्री भगवान ने कहा, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल जल ही अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक भेंट किए गए उस उपहार को मैं प्रकट होकर बड़े चाव से खाता हूँ या स्वीकार करता हूँ। भगवान ने यहाँ बहुत सस्ती और सुलभ चीजों के नाम लिए हैं। इसके पीछे संदेश यह है कि भगवान को पाने के लिए अमीर होना या कीमती उपहार चढ़ाना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक तुलसी का पत्ता या एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भक्ति। यदि कोई सोने का महल भी अहंकार के साथ चढ़ाए तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन यदि कोई प्रेम से एक फूल भी दे तो वे उसे सिर आंखों पर लेते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं उसे खाता हूँ। इसका अर्थ है कि वे भक्त के भाव का रसास्वादन करते हैं। जैसे शबरी के बेर राम जी ने खाए या विदुरानी के केले के छिलके कृष्ण ने खाए। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की पूजा के लिए बहुत धन चाहिए, लेकिन भगवान मार्केट वैल्यू नहीं, हॉट वैल्यू देखते हैं। सच्ची प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। इस श्लोक ने भक्ति को सबके लिए सुलभ बना दिया। चाहे कोई गरीब हो, बच्चा हो या वृद्ध, ईश्वर तक सबकी पहुंच बराबर है। ये श्लोक सिखाता है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसे ईश्वर का मानकर उन्हें अर्पित करना ही सच्ची पूजा है। जब गजेंद्र हाथी संकट में था तो उसने केवल एक पुष्प कमल का फूल सूंड में पकड़कर भगवान को पुकारा था। भगवान ने उस एक फूल के बदले उसकी जान बचाई और उसे मोक्ष दिया। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन यज्ञ करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप कठिनाई सहना करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। भगवान यहाँ अर्जुन को और हमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हें भक्ति के लिए अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने कार्यों की दिशा बदल दो। इसमें आपके ऑफिस का काम, घर की सफाई या युद्ध सब शामिल है। इसे मेरा काम कहने के बजाय भगवान का काम समझकर करो। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद समझकर खाएं। इससे भोजन करने की क्रिया भी आध्यात्मिक हो जाती है। आप जो भी दान देते हैं या सेवा करते हैं उसमें यह अहंकार न लाएं कि मैंने दिया, बल्कि यह सोचे कि ईश्वर की वस्तु ईश्वर को ही अर्पित कर रहा हूँ। जब हम कर्म का फल और कर्म की भावना ईश्वर को सौंप देते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल सुबह शाम दीपक जलाने का नाम है। ये श्लोक सिखाता है कि आप सांस लेते हुए, काम करते हुए या खाना खाते हुए भी हर पल भक्त बने रह सकते हैं। जब हम अपना सारा काम भगवान का अर्पण कर देते हैं तो परिणाम जीत या हार का तनाव खत्म हो जाता है। हम केवल एक माध्यम बन जाते हैं। जब आपको पता होगा कि आपको अपना कार्य भगवान को अर्पित करना है तो आप कभी भी गलत या अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। अर्पण करने की भावना हमारे कर्मों को शुद्ध कर देती है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे पाने के लिए तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने संसार को मुझ में जोड़ लो। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 28वां श्लोक। शुभाशुभ फलरेव मोक्ष से कर्मबंधनयः संन्यासयोगायुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्री भगवान ने कहा,
इस प्रकार सब कुछ मुझे अर्पित करके तुम शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में स्थित मन वाला तू विमुक्त होकर सांसारिक बंधनों से छूटकर मुझको ही प्राप्त होगा। अच्छे और बुरे फल। संसार में हम जो भी काम करते हैं उसके दो फल होते हैं, शुभ पुण्य या अशुभ पाप। पुण्य हमें सुख भोगने के लिए स्वर्ग ले जाता है और पाप हमें दुख भोगने के लिए नरक या निम्न योनियों में। लेकिन मोक्ष के लिए इन दोनों से ऊपर उठना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। जब हम कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह कर्म हमें चिपकता नहीं है। जैसे भुना हुआ बीज फिर से अंकुरित नहीं होता, वैसे ही भगवान को अर्पित किया गया कर्म अपना फल पैदा नहीं करता। यहाँ संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि फलों का त्याग करना है। जब हमारा मन इस भाव में स्थिर हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर का है, तो इसे ही सच्चा संन्यास योग कहा जाता है। अंततः ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। हम अक्सर डरे रहते हैं कि हमसे कोई गलती न हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी नियत साफ है और तुम हर काम मुझे सौंप रहे हो, तो तुम्हें कर्मों के फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन शांत हो जाता है। यही विमुक्त होने की पहली सीढ़ी है। ये श्लोक हमें कर्म छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने के तरीके को बदलने की प्रेरणा देता है। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति ही असली स्वतंत्रता है। जब हम खुद को कर्ता मानना बंद कर देते हैं और भगवान को सब सौंप देते हैं, तो हम दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री भगवान ने कहा, मैं समस्त प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ। न तो कोई मेरा अप्रिय शत्रु है और न ही कोई मेरा प्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रकट हूँ। ये श्लोक सुनने में विरोधाभासी लग सकता है कि भगवान सबके लिए समान है, फिर भी भक्तों के लिए विशेष हैं। इसे ऐसे समझें जैसे सूर्य अपनी रोशनी सबको समान देता है, चाहे वह महल हो या झोपड़ी। वर्षा का जल सबके खेत में समान गिरता है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान का अपना कोई निजी राग द्वेष नहीं है। वे किसी को दंड देने के लिए उत्सुक नहीं रहते और न ही किसी को पक्षपात के कारण लाभ देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। यद्यपि सूर्य का प्रकाश सब जगह है, लेकिन वह परावर्तित केवल साफ दर्पण में ही होता है। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में है, लेकिन जो भक्ति के द्वारा अपने हृदय के दर्पण को साफ कर लेते हैं, उनमें भगवान का प्रभाव और उपस्थिति प्रत्यक्ष दिखने लगती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जाति, वर्ण या स्थिति के आधार पर भगवान किसी को दूर नहीं करते। ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार सबका समान है। भगवान तो हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए भक्ति का पात्र बनना होगा। जैसे बिजली तो तार में है, पर बल्ब तभी जलेगा जब स्विच ऑन होगा। भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं है। जो भगवान का हो जाता है, भगवान पूरी तरह उसके हो जाते हैं। यह एक टू वे दो तरफा रिश्ता है। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि वे पक्षपाती नहीं हैं। वे कल्पवृक्ष की तरह हैं, जो जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 30वां श्लोक। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भाग साधरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो है सा। श्री भगवान ने कहा, यदि कोई अत्यंत दुराचारी बहुत बुरा आचरण करने वाला भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, तो उसे साधु सज्जन ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब सही निश्चय संकल्प कर लिया है। भगवान यहाँ दुराचारी नहीं, बल्कि सुदुराचारी अत्यंत बुरा व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह ईश्वर की शरण में आने की राह में बाधा नहीं है। शर्त केवल यह है कि वो पूरी ईमानदारी से किसी और सहारे को छोड़कर केवल परमात्मा की शरण में आ गया हो। उसका मन अब संसार की बुराइयों से हटकर सत्य की ओर मुड़ गया हो।
दुनिया शायद उसे उसके पुराने पापों के लिए याद रखे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी दृष्टि में वह साधु हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जीवन का सबसे सही निर्णय ले लिया है, परमात्मा की ओर मुड़ने का निर्णय। जैसे ही दिशा सही होती है, मनुष्य की दशा बदलने लगती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अतीत में हमने क्या गलतियाँ की, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम आज क्या करने का संकल्प ले रहे हैं। भगवान हमें खुद को माफ करने और नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। हमें दूसरों को उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान के सुधार से आंकना चाहिए। यदि कोई सुधरना चाहता है, तो उसे समाज द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। बुराई से अच्छाई की ओर कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। भगवान उस निश्चय को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वाल्मीकि जी, जो पहले रत्नाकर डाकू थे, लेकिन राम नाम के जप और संकल्प से वे आदि कवि और महान ऋषि बन गए। अंगुलिमाल, जो उंगलियों की माला पहनता था, पर बुद्ध की शरण में आकर पूरी तरह बदल गया। भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी इतना बुरा नहीं है कि वह अच्छा न बन सके, बशर्ते वह सच्चे हृदय से ईश्वर का आश्रय ले ले। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। श्री भगवान ने कहा, वो मेरी शरण में आया दुराचारी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर यह प्रतिज्ञा घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर को समर्पित होता है, उसके भीतर का कलुष मल धुलने लगता है। क्षिप्रम का अर्थ है बिना देर किए। भक्ति की अग्नि पुराने पापों को जलाकर राख कर देती है और व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक हो जाता है। संसार के सुख क्षणिक हैं, लेकिन जो शांति ईश्वर से जुड़कर मिलती है, वो शाश्वत स्थायी होती है। यहाँ एक बहुत गहरा भाव है। भगवान ने खुद प्रतिज्ञा न करके अर्जुन से क्यों करवाई? संतों का मत है कि भगवान कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, जैसे भीष्म के सामने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन वे अपने भक्त अर्जुन के वचन को कभी कटने नहीं देते। इसलिए उन्होंने अर्जुन से यह ऐलान करवाया। ये गीता का सबसे बड़ा आश्वासन है। इसका अर्थ है कि एक बार जो भगवान का हो गया, उसका आध्यात्मिक पतन कभी नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। किसी व्यक्ति के पुराने चरित्र के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना गलत है। अध्यात्म में हृदय परिवर्तन की अद्भुत शक्ति है। जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, यदि मन भगवान में लगा है, तो हमारा नाश आध्यात्मिक पतन नहीं हो सकता। यह विश्वास हमें कठिन समय में संबल देता है। असली और स्थायी शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन के परमात्मा से जुड़ाव में है। भगवान इस श्लोक में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो एक अपराधी को भी संत बना सकती है। वे अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि जो मेरा है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 32वां श्लोक। मां हे पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप्योऽन्याः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वे पापियों निम्न कुल में जन्मे हों, स्त्रियां हों, वैश्य व्यापारी वर्ग हो या शूद्र श्रमिक वर्ग हो, वे सभी परम गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक को उस समय के सामाजिक संदर्भ में समझना आवश्यक है, जब ज्ञान और मोक्ष पर केवल उच्च वर्गों या सन्यासियों का अधिकार माना जाता था। भगवान कहते हैं कि योग्यता का मापदंड जन्म नहीं, बल्कि शरण है। जो पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित है, उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार समान रूप से खुले हैं। भगवान ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई घरेलू कार्यों में व्यस्त स्त्री हो, व्यापार में लगा वैश्य हो या सेवा कार्य में लगा शूद्र, यदि उनके मन में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति है, तो वे सबसे ऊंचे पद परम गति तक पहुंच सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें तत्कालीन समाज में साधना के अयोग्य माना जाता था। भगवान ने घोषणा की कि भक्ति की अग्नि में जन्म की सारी कमियां जलकर भस्म हो जाती हैं।
भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। ये श्लोक मानवता का सबसे बड़ा चाटा है। ये सिखाता है कि ईश्वर की नजर में न तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा। जाति, लिंग या व्यवसाय आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है। पात्रता का आधार भगवान के पास पहुंचने के लिए पंडित होना या अमीर होना जरूरी नहीं है। केवल भाव और समर्पण की आवश्यकता है। कर्म ही पूजा है। वैश्य और शूद्र जैसे वर्गों का उल्लेख ये बताता है कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए भी व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष किसी वर्ग विशेष की जागीर नहीं है। जो भी भगवान की ओर कदम बढ़ाता है, भगवान उसे गले लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 33वां श्लोक। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमे प्राप्य भजस माम। श्री भगवान ने कहा, फिर स्वभाव से ही पुण्यशील ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या, वे तो मेरी शरण होकर सुगमता से मोक्ष पा ही सकते हैं। इसलिए तुम इस क्षणभंगुर अनित्य और सुखरहित असुखम संसार को प्राप्त करके निरंतर मेरा ही भजन करो। इस श्लोक में भगवान ने संसार के लिए दो बहुत ही सटीक विशेषणों का प्रयोग किया है। यहाँ कुछ भी रुकता नहीं है। बचपन, जवानी, धन, पद और अंततः शरीर सब कुछ बदल रहा है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह एक मुसाफिर खाने की तरह है। सुनने में ये कठोर लग सकता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिसे हम सुख समझते हैं, वो वास्तव में दुखों का अभाव या केवल एक क्षणिक भ्रम है। वास्तविक और स्थायी सुख आनंद इस भौतिक संसार में संभव नहीं है। अर्जुन एक राजा भी थे और ऋषि हृदय भी, इसलिए उन्हें राजर्षि कहा गया। भगवान कह रहे हैं कि जब निम्न योनि के लोग भी मुझे पा सकते हैं, तो तुम तो श्रेष्ठ संस्कार लेकर जन्मे हो, तुम्हारे लिए तो यह मार्ग और भी सरल है। भगवान कहते हैं कि तुमने इमन लोकम प्राप्य, इस मनुष्य लोक को प्राप्त किया है। ये दुर्लभ अवसर है। इसे केवल खाने, सोने और सांसारिक चिंताओं में नष्ट न करें। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि संसार अनित्य है, तो हम असफलता या नुकसान होने पर बहुत अधिक दुखी नहीं होंगे। ये बोध हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। चूंकि संसार अस्थिर है, इसलिए भगवान सलाह देते हैं कि उस स्थिर तत्व परमात्मा को पकड़ो जो कभी नहीं बदलता। भजस माम का अर्थ है अपने मन को शाश्वत सत्य से जोड़ना। भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक योद्धा और राजकुमार हो, तुम्हारे पास साधन और संस्कार दोनों हैं। इस दुखमय संसार में सुख खोजने के बजाय मुझे खोजो जहाँ सच्चा आनंद है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 34वां श्लोक। मन्ना भाव मद भक्तो मद्याजी म नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तवमात्मान मत प्रायण। श्री भगवान ने कहा, मुझ में मन वाला हो मन्ना, मेरा भक्त बन, मद भक्तो, मेरा पूजन करने वाला हो, मद्याजी, और मुझे नमस्कार कर, म नमस्कुरु। इस प्रकार अपने आप को मुझ में लगाकर और मेरे परायण होकर, मुझ पर आश्रित होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। भगवान इस अध्याय का समापन 4 स्पष्ट निर्देशों के साथ कर रहे हैं, जो ईश्वर से जुड़ने का कंप्लीट पैकेज है। भक्ति की शुरुआत मन से होती है। हम जो भी काम करें, ऑफिस का काम, घर की सफाई या युद्ध पृष्ठभूमि में भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखना। जैसे एक प्रेमी को अपने प्रिय का विचार सहज ही आता है, वैसे ही स्वभाव विकसित करना। अपने कर्मों को यज्ञ पूजा बना देना। जो भी सेवा या कर्तव्य हम कर रहे हैं, उसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना। ये अहंकार को मिटाने की औषधि है। जब हम झुकते हैं, तो हमारा मैं समाप्त होता है और हम स्वीकार करते हैं कि हमसे ऊपर कोई परम शक्ति है। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः उन्हीं के परम आनंदमय स्वरूप में विलीन हो जाएगा। भगवान केवल पूजा करने या केवल ध्यान की बात नहीं कर रहे। वे मन, भावना, कर्म और शरीर, इन चारों को ईश्वर की सेवा में लगाने की बात कर रहे हैं। जब हम परमात्मा को अपना अंतिम आश्रय बना लेते हैं, तो संसार की छोटी मोटी उथल पुथल हमें विचलित नहीं कर पाती। इस पूरे अध्याय में भगवान ने दिखाया कि वे कितने सुलभ हैं।
अंत में वे बस इतना कह रहे हैं कि बस मेरी ओर मुड़ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग, विद्याओं की राजा और गुप्त रहस्यों का रहस्य सार्थक हो जाता है। भगवान ने इसमें अपनी व्यापकता, अपनी निष्पक्षता और अपनी दयालुता का जो वर्णन किया है, वो किसी भी साधक के मन से डर निकालकर प्रेम भर देता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजा विद्यायोगो नाम नवमोऽध्यायः। ये परमात्मा के 3 नाम हैं। यह इंगित करता है कि यह अध्ययन उस सत्य स्वरूप परमात्मा को समर्पित है। ये ग्रंथ उपनिषदों का सार है। जैसे गायों का दूध अमृत होता है, वैसे ही समस्त उपनिषदों का अमृत ये गीता है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्म परम सत्य को जानने की विद्या है, जीवन जीने की कला और ईश्वर से जुड़ने का शास्त्र है। ये भगवान और एक साधारण मनुष्य अर्जुन के बीच का संवाद है, जो हमारे मन की शंकाओं का समाधान करता है। ये राजविद्या, विद्याओं की राजा और राजगुह्य सबसे गोपनीय रहस्य नामक 9वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि भगवान तटस्थ होकर भी पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। वे अल्पज्ञानी मूर्ख लोगों के लिए साधारण मनुष्य हैं, पर महात्माओं के लिए परमेश्वर। वे पत्ता, फूल, फल या जल केवल प्रेम के भूखे हैं। वे अपने भक्तों के योगक्षेम जरूरतों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो। 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी गोपनीय शक्ति की बात की। अब 10वें अध्याय विभूति योग में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं आपका चिंतन किन किन रूपों में करूं? और फिर भगवान अपनी अद्भुत विभूतियों का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।